जिस तरह अमन होਰਾਂ ने कहा कि 3 महीने सरकार बनी नूं हो गए तो जिस तरह की उम्मीद लोगों नूं जगाई सी कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनीफेस्टो च फार्म भराए सी कि तुहाडा सारा कर्जा माफ़ करांगे, फार्म भराए सी कि 2500 रुपया पेंशन हो जूगी, फार्म भराए सी कि नौजवानों को स्मार्टफोन मिलणगे, फार्म भराए सी कि हर घर च एक नौकरी देवांगे, जिन्ने चिर नौकरी नहीं मिलती उन्ने चिर बेरोज़गारी भत्ता देवांगे। उन्हां चों किन्ने क वादे पूरे करते पहले बजट च तुसीं तुहाडीआं कलमां राहीं पहलां ही? देखिए, मोदी सरकार जो है वो औद्योगिक घरानों के दबाव में काम कर रही है। पहले नोटबंदी का फैसला ऐसा रातों रात पूरे देश की करेंसी बदल दी गई, जिससे लोगों को बहुत सी दिक्कतें आई। बहुत से लोग लाइनों में, एटीएम की लाइनों में, बैंकों की लाइनों में खड़े खड़े मर भी गए। लोगों की शादियां, जो जब बेटे की शादी होनी थी वो रुक गई क्योंकि पैसे नहीं थे बैंकों में। सो बिना किसी तैयारी के पहले नोटबंदी जारी की गई और उसको ऐसा बताया गया कि पता नहीं नोटबंदी बस पूरी दुनिया में अब भारत को ऐसी छवि बना दी गई नोटबंदी की कि पता नहीं कैसा इनकलाबी फैसला है। पार्लियामेंट में मैंने बोला था कि जिस फैसले की वजह से 150 देश के नागरिकों की जान चली जाती है वो कैसा फैसला। और उस वक्त भी सरकार कह रही थी पहले पहले दिक्कतें आएंगी, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह आधी रात को जीएसटी लागू कर दी गई। देश में एक ऐसा कानून लाया गया जिसके लिए ना तो तंत्र तैयार है, ना सॉफ्टवेयर तैयार है, ना फार्म तैयार है, ना व्यापारी तैयार है और ना ही सरकार ये मानने को तैयार है कि कोई तैयार है या नहीं। ऐसा जीएसटी का कानून है। कॉम्प्लिकेशंस कितनी हैं, कितनी चीज़ों को उसमें डाल लिया गया। कपड़ा के व्यापारी पूरे देश में हड़ताल कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मॉनसून के सेशन में हम ये मुद्दा प्रोफेसर साधु सिंह जी, हम सारे अपनी पार्टी की तरफ से ज़ोर शोर से उठाएंगे कि इसको क्लियर तो करो ना। हर बात से मुकर रही है मोदी गवर्नमेंट। वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने से मुकर गई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी चुनावी रैलियों में हर भाषण में कहते थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया जी नहीं दे सकते, नहीं लागू कर सकते। तो काले धन के मामले में मुकर गए। हर वादा जुमला है इनका। तो इस बात का विरोध करेंगे पार्लियामेंट में, आम लोगों की आवाज़ को उठाएंगे। पंजाब में 90 किसानों की आत्महत्या कर चुके हैं। इसके देखो, पंजाब में भी वही हाल है। पगड़ियों के रंग बदल गए, लूटने के ढंग नहीं बदले। वही माफिया चल रहा है। पहले अकाली आगे होते थे, कांग्रेसी पीछे रहते थे। अब कांग्रेस वाले आगे हो गए, अकाली पीछे हैं। केबल माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, ये किसानों की आत्महत्याएं बिल्कुल वैसी दूसरी तरह जारी हैं। कांग्रेस सरकार में 100 दिन पूरे हो गए। कर्जे किसान ना तो हमारे सरकार पंजाब की कह रही है कि हमारे पास पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि मजदूरों, खेत मजदूरों पर कितना कर्जा है। और 1500 करोड़ के कर्जे को माफ़ किया, जबकि 70,000 80,000 करोड़ से के आसपास किसानों पर कर्जा है। ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। और वो भी उसमें भी कंडीशनें ऐसी लगा रखी हैं, फसली कर्जा होना चाहिए, कॉर्पोरेट बैंक का कर्जा होना चाहिए। तो ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया है और इसीलिए किसान आत्महत्या निरंतर जारी है। कांग्रेस सरकार में 100 दिन पूरे हो गए जी, तो जी की समझते भी कांग्रेस सरकार ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇ ਹੁਣ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। 100 दिन पूरे ਹੋਏ ਜੀ। 100 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन देवांगे, सिर्फ 250 रुपया ਵਧਾਈ है, वो भी हजे मिली नहीं। इन्होंने कहा सी हर घर च नौकरी, वो फिर बेरोज़गार ਜਿਹੜੇ पानी दी टैंकियां ते चढ़े बैठे ने। इन्होंने कहा सी जिन्ने चिर नौकरी नहीं मिलती बेरोज़गारी भत्ता देवांगे 2000 रुपया, ਉਹਦੀ कोई बाई ताई नहीं। सो बल्कि ट्रक यूनियन फेल करतियां, वो कैंसल करतियां ट्रक यूनियन की मानता रद्द करके। तो वो पता नहीं हुण छोटे, मैनूं लगदा बादल जिहड़े सीगे
ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਛੱਡਤੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਪਾ ਲਓ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 93,000 ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ।